वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए चैप्टर 9 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज को मैंने ओपन कर दिया है पीडीएफ में। अब आइए एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सोल्यूशन उसका समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखें प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस होता क्या, ट्रांसपेरेंट होता कि नहीं होता बताओ। लेंस कैसे मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होगा, मटेरियल होगा, वही तो लेंस के लिए यूज हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखिए वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। इनमें से किसका चांस है जो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा? सबसे पहला तो क्ले। तो ध्यान रखिए क्ले को हम कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे एज अ लेंस, ठीक है। बाद बाकी सब यूज किए जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लें प्लीज। द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर, यहां पर आप थोड़ा फोकस करें प्लीज। कॉन्केव मिरर, ओके, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर ध्यान रखिएगा, सिंपल एक केस ऐसा होता है जब वो इरेक्ट और वर्चुअल देता है, अदरवाइज वो रियल दे रहा होता है। तो ये देख लीजिए कौन सी कंडीशन होती है जहां पर इरेक्ट मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। तो पोल और फोकस के बिटवीन, तो प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर, बिटवीन पोल एंड द मिरर, between the pole of the mirror and the principal focus, this is the condition। देखिए कॉन्केव मिरर में एक ही ऐसा केस है जब पोल और फोकस के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है, अदरवाइज रियल इमेज देगा। जबकि कॉन्वेक्स हमारा, चलो कॉन्वेक्स की बात बाद में करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सुन लीजिएगा, सेम साइज अगर कभी बात करें, सेम साइज, चाहे लेंस हो या मिरर, दोनों के लिए एक ही बात है। सेम साइज, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सिमिलर बताने की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। या 2f को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट उसको मैच करा रहा। एट प्रिंसिपल फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यही मैच हो रहा है। या तो 2f बोला जाए, ध्यान रखिएगा, सेम साइज के लिए, या फिर हम उसको बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्वेश्चन 3 हमारा इस तरह से होगा। क्वेश्चन 4 पे आ जाइएगा। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, देखिए मिरर भी बोला है और लेंस भी बोला है, हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15, निगेटिव फोकल लेंथ है। देन द मिरर एंड लेंस आर लाइक टू बी, देखिए वो कैसे हो सकते हैं। देखिए निगेटिव होता है तो कॉन्वेक्स लेंस होता कि नहीं होता बताओ, और मिरर भी कॉन्वेक्स होता है। बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, और देख लें क्या ऑप्शन है हमारे पास, द मिरर इज कॉनकेव, लेंस कॉन्वेक्स, मिरर कॉन्वेक्स। तो यानी इसका यही ऑप्शन बेटर है कि बोथ आर कॉनकेव, ये हमारा इसका रिजल्ट बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 पर आते हैं, देख लीजिए प्लीज। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, जैसा हम खड़े होते हैं वैसे ही तो इमेज आती है प्लेन मिरर के लिए। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो कौन सा मिरर ऐसा होता है, प्लेन होने के पूरे चांस है, बाद बाकी बदलेगा। तो देखें, ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक। तो इसका डी चांस बन रहा है। देखिए कॉनकेव में उसका उल्टा आ जाता है इमेज, बाद बाकी ऐसी बनेगी। तो ये इरेक्ट होना है, इसको नोट। The question 6 is that, please listen. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters? Okay, found in a dictionary. देखिए बहुत छोटी छोटी डिक्शनरीज आती हैं, बहुत स्मॉल लेटर्स लिखे होते हैं। हम लोग को स्मॉल लेटर देखना है तो बड़ा करके देखना है ना, बिग। बिग मतलब मैग्नीफाई करना। तो सिंपल सी बात, मैग्नीफाइंग लेंस यूज चाहिए मुझे। तो मैग्नीफाइंग पर्पस हम कौन सा यूज करते हैं बताओ? ओके, मैग्नीफाइंग लेंस इज कॉन्वेक्स। तो एक तो आंसर यहां से पहला पॉइंट हमें ये मिल गया, हिंट मिल गई कि हमें कॉन्वेक्स यूज करना, राइट। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कॉन्वेक्स के, देखो ये और ये। अब इनमें से कौन सा बेटर होगा, जिसकी ज्यादा पावर
वो ज्यादा बेटर होगा कि नहीं बताओ? तो जिसकी पावर ज्यादा होगी हम वो यूज करेंगे। अब पावर के लिए देखो एक फार्मूला हमने डिस्कस किया है, P इज इक्वल टू 1/f, f टेकन इन मीटर। जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उस लेंस की पावर उतनी मोर देन होगी कि नहीं होगी? अब इन दोनों में से जिसकी कम फोकल लेंथ हो उसको आप यूज कर लीजिए। तो कौन सा बेटर है बताओ? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट हम सोल्यूशन करेंगे, इसको नोट कर लें पहले तो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज लिसन। क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार रीड करिए, पहले अपने मन में सोचिए कि क्या कंडीशन हो सकती है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है we wish to obtain erect image। इरेक्ट मतलब होता अपवर्ड, ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड। ये इरेक्ट है और ये इन्वर्टेड होता है। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है we wish to obtain an erect image of an object using concave mirror। देखिए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर प्लीज इसको देख लेते हैं 7 को। We wish to obtain an erect image of an object। इरेक्ट मतलब होता है अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो बनती है उनको हम लोग इरेक्ट कहते हैं, जो नीचे की बनती है वो इन्वर्टेड होती है। यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास जो फोकल डिस्टेंस दी गई वो 15 दी गई है ये, और चूंकि ये कॉनकेव है ध्यान रखना है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस? सबसे पहले रेंज पूछा क्वेश्चन ने, तो रेंज के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक ही ऐसा केस होता है इरेक्ट। कॉनकेव मिरर्स में हमेशा याद रखिए इरेक्ट इमेज तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन द पोल एंड फोकस होगा, और फोकस 15 है। तो रेंज हमारी पोल से अगर हम मेजरमेंट करें तो पोल से बाहर और 15 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। इसको हम सिंबल यू लिख दें तो और अच्छा। यू डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं बताओ? यू यूज करते हैं ना, तो इसको यू लिख लें तो बेटर लगेगा आपके लिए। ये हमारा यू होगा। यू की जो रेंज है वो 0 से 15 के बिटवीन हो। अच्छा, इसके अगले पॉइंट पे आ जाओ। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ, तो हो चुका है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज की नेचर बतानी। रे डायग्राम लास्ट में बनाने का मैं पहले से देख लेता हूं बना करके। ये हमारा देखिए कोई मिरर है कॉनकेव। इस कॉनकेव मिरर में हमें देखो एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं जिनसे कि इमेज फॉर्म होती है। हमने लेट कर लिया 15 सेंटीमीटर पे फोकस है, ये हमारा पोल हो गया। पोल और फोकस में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को पुट कर लीजिए। ओ डैश एक ऑब्जेक्ट है, देखो एक पैरेलल रे भेजते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जानी चाहिए, और जो पोल से भेजोगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करा दोगे और ये जो फोकस से पास हो रही है इसको पीछे प्रोड्यूस करा दोगे, जहां ये दोनों मीट होंगी ध्यान रखिएगा वहां पर इमेज फॉर्म होगी। अब ये इमेज आप देख सकते हो अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इरेक्ट है। वर्चुअल है, ध्यान रखिए बैक साइड जो मिरर के बन रही है वर्चुअल होगी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। अब आगे क्वेश्चन हमसे पूछा भी है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? तो आप क्या कहेंगे? लार्जर। ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम हम लोगों ने सामने बना दिया है टू शो द इमेज फॉर्मेशन। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 और देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। देखिए यूजेस ऑफ मिरर्स हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप चाहें तो इसी प्लेलिस्ट के वीडियोस में बैक साइड देख लीजिएगा जाकर के। सर्च लाइट या हेडलाइट और सोलर फर्नेस, इन दोनों केस में हम लोग कैसी लाइट यूज करते हैं भाई जी? कॉनकेव। कैसा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव। अच्छा, और ये जो हमारा रियर व्यू होता है, जो साइड में गाड़ी के लगा होता है मिरर, जिसमें लिखा होता है द ऑब्जेक्ट दे आर अपीयर्स क्लोजर देन दे अपीयर्स, ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब वो थोड़ा पास में होते हैं। और एक्चुअल में उस मिरर की खासियत क्या, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को बनाता है, इमेज इरेक्ट बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तभी तो बड़ा सा ट्रक हमारे छोटे से मिरर में आ जाता है। तो यहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं जो साइड में लगा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि रियर व्यू मिरर हमारा कौन से टाइप का होता है, तो आप क्या बताएंगे? कॉन्वेक्स टाइप का। लेकिन जो सोलर फर्नेस है इसमें वो कॉनकेव होता है। रीजन क्या, देखो ये जो है कॉन्वेक्स स्मॉलर इमेज बनाती है, कम जगह कवर कराती है, जबकि जो हेडलाइट वगैरह होती है उसमें लाइट फैलानी होती है, ज्यादा एरिया में कवर करना होता है। तो इसमें एक्चुअली में बोला सपोर्ट योर आंसर विद रीजन।
तो हम कह सकते हैं यहां पर इनके वर्किंग को लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव की बात कर देते हैं, कॉनकेव मिरर स्प्रेड द लाइट, स्प्रेड द लाइट, और जो ये कॉन्वेक्स है ये मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट और इरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अब पता लगा ट्रक उल्टा बन गया तो भी कंफ्यूजन होगा ना पहचानने में, इसलिए इरेक्ट भी इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि इरेक्ट बनाता है हमेशा, और छोटा बनाता है तो बड़े व्हीकल्स भी हमारे छोटे और सीधे ही दिखते हैं। ये इसके सपोर्ट में रीजन है, ये नोट कर लीजिए। फिर 9 to 17 नेक्स्ट वीडियो में देंगे।